हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर वन गिवन है आपके पास। विदाउट एक्चुअलिंग परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब हमारे पास कुछ नीचे इस क्वेश्चन में रेशनल नंबर्स की बिना उस रेशनल नंबर्स को बोल रहा है कि बिना लॉन्ग डिवीजन की बिना विदाउट एक्चुअलिंग परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन वो जो रेशनल नंबर गिवन है उन सब का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म का है। चलिए नंबर देखते हैं, नंबर क्या गिवन है। हमारे पास 10 रेशनल नंबर्स गिवन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। 10 रेशनल नंबर्स गिवन है। इन 10 रेशनल नंबर का हमें बताना है कि डेसिमल प्लेस क्या होगा बिना लॉन्ग डिवीजन कैलकुलेशन किए हुए। चलिए इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नोट डाउन करेंगे, नोट पॉइंट करेंगे। जिस एक नोट से सारा क्वेश्चन की पॉइंट्स है, इन सब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए नोट डाउन करते हैं। नोट क्या है? नोट पॉइंट यह है कि अगर जो भी रेशनल नंबर गिवन है हमारे पास, उस रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर होगा वो अगर 2m इंटू 5m के प्राइम फैक्टर में अगर ब्रेक हो जाए कंप्लीटली, तो वो जो डेसिमल प्लेस होगा, रेशनल नंबर्स होगा, उसको तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसको बोलेंगे, या उसका एक्सपेंशन जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग आएगा। अदरवाइज जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो 2m इंटू 5m के n के फॉर्म में नहीं आएगा। यही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इफ़ द टर्म डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर हैज prime factor of the form 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are positive integers, then the rational number has terminating decimal expansion. If the denominator has factor other than 2 and 5, then it has non-terminating decimal expansion. तो चलिए जो क्वेश्चन गिवन है उसको उन सब के जो डेसिमल एक्सपेंशन का फॉर्म निकालना है, कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके। जैसे फर्स्ट रेशनल नंबर क्या गिवन है हमारे पास, 13, 3, 1, 2, 5। फर्स्ट डेसिमल इसका रेशनल नंबर गिवन है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर गिवन रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर इसका क्या गिवन है, 3125। तो 3125 जो इसका डिनोमिनेटर गिवन है, इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर ब्रेक करेंगे, कितना होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल्स टू 5 to the power 5. Here the factors of denominator here the factors of denominator are of the form 5 to the power n। Therefore जो हम लोगों ने क्या नोट पॉइंट में क्या देखा था, अगर जो भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को का जो डिनोमिनेटर यहाँ पे हो गया, इसका प्राइम फैक्टर ब्रेक करेंगे। प्राइम फैक्टर ब्रेक करने के बाद ये जो इसका वैल्यू आएगा वो 2 to the power m इंटू 5 to the power m n के फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे 5 to the power n के फॉर्मेट में है केवल,
तो फिर ये टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज या तो 2 टू द पावर m सिंगल हो या तो 5 टू द पावर n सिंगल हो या दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो, इसके अलावा और कुछ भी होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसमें तो 5 टू द पावर n है, तो मीन्स ये जो डेसिमल एक्सपेंशन इसका आएगा वो क्या होगा, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो रेशनल नंबर है इस रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या गिवन है, 7 रेशनल नंबर था 17/8, इसका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, इसको चेक करने के लिए इसके डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर 8 है, इसको ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर में, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, फिर से ये 2 टू द पावर m इंटू 3 टू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। मीन्स ये 2 टू द पावर m के फॉर्म में आ गया, इंटू 5 टू द पावर 0 n लिख सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे m का वैल्यू कितना है 3m है, तो इस फॉर्म में आ गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा कितना होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा जो आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट गिवन है 64/455। तो इसका चेक करना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो जो इसका डिनोमिनेटर है, फिर से वैसे ही करेंगे, डिनोमिनेटर का पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 455। जब 455 नंबर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13। मीन्स ये जो डेसिमल नंबर है इसका प्राइम फैक्टर, इसमें 5 तो है लेकिन 5 के अलावा 2 और 7 और 13 मल्टीपल में नंबर है। और हमारा एक्सप्रेशन नोट्स क्या लिखे थे, जो सिंपल क्या होना चाहिए 5 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स उस फॉर्म में ये नहीं है, तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या रेशनल नंबर गिवन था 15/1600। इसका डिनोमिनेटर कितना होगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू, डिनोमिनेटर इसका गिवन है इस नंबर का 1600। इसके डिनोमिनेटर का जब ब्रेक ये करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 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 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 6 टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 टू द पावर 6 इसको लिख देंगे, 5 टू द पावर 1 2, 2 टाइम्स है तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। ये तो सिंपल 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ गया। मीन्स ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या गिवन है 29/343। इसको नोट डाउन करने के लिए पहले इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो डिनोमिनेटर वैल्यू क्या गिवन है, डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू
343 का डिनोमिनेटर का इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब होता है तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 होगा। इसको सिंपल 7 का क्यूब लिख देंगे। 7 का क्यूब तो हो गया, बट इसमें ना तो 2 है ना 5 है का मल्टीपल है, इसमें है 7। तो ये तो क्या हो जाएगा, इसका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, 23 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये देखिए, इसका जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है वो ऑलरेडी 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 के फॉर्मेट में गिवन है। तो इसका सिंपल क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, क्योंकि यही हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल के दे चेक करते थे। प्राइम फैक्टर तो ऑलरेडी गिवन है इसका डिनोमिनेटर। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 के बाद 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, 129 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5 गिवन है। अब देखिए इसका जो डिनोमिनेटर का वैल्यू देखिए, डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या गिवन है, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 7 टू द पावर 5। और हम लोग डिनोमिनेटर की वैल्यू को चेक करने के लिए क्या करते थे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर दिया हुआ है उसका, तो वो जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए क्या होना चाहिए, बस 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, 7 भी इंक्लूडेड है। मीन्स सिंपल सा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 6/15। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, इसको 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 को। देखिए 3 ऊपर नीचे दोनों तरफ है तो कॉमन हो जाता है, डिवीजन का रूल है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2/5। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है वो तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर का फॉर्म है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है, और किस फॉर्म में, 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर का, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन का वैल्यू नेचर होगा वो होगा आपका टर्मिनेटिंग, क्योंकि जो टर्मिनेटिंग का कंडीशन 5 टू द पावर m होना चाहिए, नहीं तो 2 टू द पावर n होना चाहिए, नहीं तो 5 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n होना चाहिए। तो उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन उस वजह से टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है 35/50। इसको फिर से 35 को क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू को 5 इंटू 7 लिख देंगे, और जो 50 है इसको 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो ये देखिए 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो बचा क्या, 7/10। 7 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 को एज इट इज रहने देंगे, और जो 10 वैल्यू है इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है
इसका प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ये तो हो गया ऑलरेडी। और टर्मिनेटिंग की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जिस फॉर्म में होना चाहिए मीन्स 2⁵ m के फॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो 5⁵n के फॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में मीन्स ये इसका जो वैल्यू होगा वो सिंपल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इस क्वेश्चन का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, 7/210। 77 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 × 11 लिख सकते हैं। 20 इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे डिनोमिनेटर वाले को 7 × 13 30 लिखेंगे। 7 से 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए 11/30 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5 30 हो जाएगा। 2 दूनी 2 तिहाई 6 और 6 × 5 30 हो गया ऑलरेडी। और ये प्राइम फैक्टर में भी ब्रेक हो गया, प्राइम फैक्टर में तो ब्रेक हो गया, बट देखिए टर्मिनेटिंग होने के लिए केवल 2 और 5 होना चाहिए, बट यहाँ पे 3 नंबर एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है। इस 3 की वजह से ये टर्मिनेटिंग ना होकर के इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10 पार्ट गिवन था। 10 पार्ट्स का सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले क्वेश्चन नंबर 2 को नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 एवं विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने 10 पार्ट को सॉल्व किया, उसमें कुछ पार्ट का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया और कुछ का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया। तो ये बोल रहा है क्या कि जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें जितने भी क्वेश्चन का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया उन सब का क्या करना है, उन सब का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि कितना डेसिमल तक वो जाएगा, उसको ब्रेक करके फर्दर डिवाइड करके बताना है। तो सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था फर्स्ट क्वेश्चन में। उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसको लिस्ट डाउन करते हैं कि किस किस क्वेश्चन का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था। ये वो सारे नंबर हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 6 नंबर है, उसमें से जिनका डेसिमल एक्सपेंशन का वैल्यू हम लोगों ने चेक किया था क्या आया था, टर्मिनेटिंग आया था। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना। चलिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एक एक करके। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन करने से पहले आप लोगों को इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने का एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे कि इसे याद रखिएगा। बहुत छोटा और सिंपल ट्रिक है, सब कुछ इसी को पता होता है। जैसे अगर 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10 का वैल्यू इसका कितना होता है, 10 होता है। वही अगर 2 × 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 अगर करेंगे इसका वैल्यू कितना होगा, 100 होगा। वही अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे इसका वैल्यू कितना होता है, 1000 होता है। मीन्स देखिए एक पर कितना जीरो बढ़ रहा है, अगर 1 2 और 1 5 है, 1 2 और 1 5 के लिए 1 पर 1 जीरो आया। वैसे ही अगर यहाँ पे 2 2 और 2 5 है तो 1 पर 2 जीरो आया हमारे पास। सिमिलरली अगर 2 3 2 है और 3 5 है तो 1 पर 3 जीरो आया। सिमिलरली अगर हमें बोला जाए कि 2 to the power 8 मतलब कि क्या है, यहाँ पे
2 8 बार है और 5 टू द पावर 8, 5 भी 8 बार है। इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करने के लिए तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 पर 8 जीरो होगा। जैसे कि 3 5 और 3 2 के लिए 3 जीरो होता था, मीन्स 1 जीरो के लिए 1 2 और 1 5 का पेयर होना जरूरी है। तो इसमें 8 को पेयर है तो इस पर 1 पर 8 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका वैल्यू इतना आएगा। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, क्या हमारे पास था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, 13 डिवाइडेड बाई 3125। तो इसको क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर वैल्यू था उस, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है ये, इस नंबर का जो डिनोमिनेटर वैल्यू था इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने किया था, कितना आया था, 5 टू द पावर 5 आया था वैल्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे इस ट्रिक से जो डिनोमिनेटर में है अगर जीरो आ जाए तो फिर ऊपर का जो डिनोमिनेटर का जो नंबर होता है उसमें उतना अंक डेसिमल प्लेस बैठा देते हैं, आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 5 तो 5 टाइम्स है लेकिन 2 है नहीं, तो 2 को भी 5 अगर आ जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ऊपर भी अगर 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर का क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिए नोमिनेटर वाले नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो इसका वैल्यू आएगा 146, 416 आ जाएगा। और नीचे में कितना हो जाएगा, एक तो एक लिख देंगे और 5 2 है, 5 2 है, 5 5 है, मीन्स एक पर कितना जीरो आएगा हमारा, 5 जीरो। तो 1 2 3 4 5 जीरो बैठा दिए। अब देखिए इसको 5 जीरो हो गया यहाँ पे। अब डेसिमल नीचे ये 5 जीरो है तो ऊपर 5 जीरो के बाद डेसिमल होना चाहिए, लेकिन ऊपर कितना अंक है, 3 अंक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले किसी अंक के अगर आगे जीरो लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना उस नंबर के वैल्यू पे। तो 5 अंक तो हो गया हमारे पास। अब डेसिमल वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, एक के सामने ऊपर लगा देंगे और जीरो यहाँ पे रख देंगे। तो ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आया था फर्स्ट का, उसका वैल्यू इतना होगा। मीन्स कुछ नहीं करना, सिंपली जो भी डिनोमिनेटर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना, और 5 का और 2 का जो मल्टीपल प्रोडक्ट है इसको एकदम पेयर में ला लेना है, पेयर में आ जाएगा। और कुछ कम बेस है तो ऊपर या नीचे मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से उसको एडजस्ट किया जा सकता है, जैसे कि हम लोगों ने इसे एडजस्ट किया। और जितना जीरो नीचे होगा उतना अंक छोड़ के और डेसिमल लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 जीरो था नीचे तो ऊपर 5 जीरो के बाद डेसिमल, 5 अंक के बाद डेसिमल लगेगा। 1 2 3 4 5, 5 नंबर के बाद हम लोगों ने डेसिमल लगा दिया तो इसका ये वैल्यू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग और कौन सा वैल्यू था, नेक्स्ट टर्मिनेटिंग वैल्यू था 17/8। अब इसको देखिए क्या करेंगे, 17 को तो एज इट इज रहने देंगे और 8 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 टू द पावर 3 आया। और देखिए 2 टू द पावर 3 है तो 5 भी 3 टाइम्स हो, 5 भी 3 बार होगा तब जा करके इसको क्या होगा, 5 एक पे 3 को जीरो दे सकते हैं, 3 जीरो दे सकते हैं। इसमें 5 को 3 से मल्टीप्लाई के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर, तो ऊपर भी क्या करेंगे, नंबर में कोई फर्क ना पड़े इसलिए ऊपर भी इसको डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब ऊपर कर देंगे तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2125। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 2 है, 3 5 है तो एक पर 3 जीरो हो जाएगा। अब देखिए 3 अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं तो दाहिने साइड से काउंट करते हैं, तो दाहिने साइड से 1 2 3 4, 4 अंक है लेकिन बैठाना कितने के बाद, 3 अंक के बाद ही बैठाना है दशमलव को, डेसिमल प्लेस को। यहाँ पे कितना हो जाएगा, नंबर को पहले लिख देंगे 1 2 2 5 और इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 के बाद डेसिमल प्लेस बैठाना है, तो ये इसका वैल्यू हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस थर्ड में किसका आया था, थर्ड में था 15/1600। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 15 को 5 गुने 3 लिख देंगे, 1600 को 15 गुने 5 गुने 320 लिख देंगे। तो 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो ऊपर कितना बचा 3 और नीचे कितना बचा 3 2 0। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे
320 जो है इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2⁶ इंटू 5⁻1 होगा। तो देखिए 2⁶ है हमारे पास और यहाँ 5⁻6 होना चाहिए, लेकिन है कितना 1 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। 5⁵ से मल्टीप्लाई अगर कर दिए, अब नीचे जब 5⁵ से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 5⁵ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो डिनोमिनेटर का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 9375। अगर मल्टीप्लाई इसको सबको करेंगे तो, और नीचे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 6 बार है, 5 6 बार टाइम्स है, तो ये 5 है 6 नहीं है, 5 है और +1 6 हो जाएगा। तो 1 पे 6 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 0 वहाँ ऊपर तो 4 ही अंक डिजिट्स है, तो 6 डिजिट बना लेंगे 2 0 दे करके 9375 कर लेंगे। और देखिए उसके बाद डेसिमल आना चाहिए, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 6 नंबर डिजिट्स के बाद डेसिमल आना था, तो ये आ गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 0 लगा देंगे खुद से, तो इसका वैल्यू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या था, ये था 23/2⁻3 इंटू 5⁻2 था। इसको सॉल्व, ये तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में दिया हुआ है हमको। इसको क्या करेंगे, 23 को एज इट इज लिखेंगे। नीचे देखिए इक्वल नहीं है, 2 तो 3 टाइम्स है, 2 3 बार है, लेकिन 5 2 ही बार है। तो 5 को 3 बार करने के लिए एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 के पावर 2 और गुने 5 अगर मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 5 दूनी 10 1 11 115 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, 3 2 3 बार आया, 5 3 बार आया, तो 1 पर 3 0। ऊपर देखिए 3 नंबर है, नीचे भी कितना है 3 0 है, तो इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, लिखेंगे तो 115 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 0 डेसिमल आ जाएगा, तो 1 0 यहाँ से लगा देंगे, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए इस तरह से आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान इजी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बिना परेशानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/15। तो 6 को क्या लिखेंगे, 3 × 2 लिखेंगे और 5 × 3 लिखेंगे। इसको 3 3 कैंसिल हो गया, तो 2/5। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना होता है, ये तो सिंपल डिवाइड हो जाएगा 0/4। या ऊपर वाले मेथड से इसको करना चाहें तो देखिए ऊपर वाले मेथड से इसको करेंगे तो कितना होगा, नंबर क्या रेशनल नंबर हमारे पास 2/5 है, 2/5 को ऊपर को तो एज इट इज रहने दे, 5 नीचे 0 1 5 है, तो 1 2 और आएगा तो जाके 1 0 हो जाएगा। ऊपर फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। तो 1 0 है तो 1 अंक के बाद डेसिमल आएगा, तो 1 अंक के बाद यहाँ पे डेसिमल दे दिए और 0 को ऐड कर देंगे। इस तरह से भी कैसे भी आप कर सकते हैं इसको, डिवाइड करके से भी, और जिस मेथड से मैंने बताया इस मेथड से भी। ये जो मैंने मेथड बताया ये बहुत ही आसान है, सिंपल है। बस डिनोमिनेटर में जो है ना, उसमें 2 और 5 की वैल्यू को इक्वल करके और उतनी 0 कर देना है, बाकी सब एकदम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उसका वैल्यू कितना था, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास 35/50। 35 को क्या लिखेंगे, 7 × 5 लिख सकते हैं, या 50 को क्या लिख सकते हैं 10 × 5। तो 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया, ये देखिए 7/10 आ गया। प्रीवियस केस आ गया यहाँ पे जो ये था, तो ये 0.7 इसका वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का भी टोटल पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। तो फॉलोइंग बोल रहा है कि नीचे कुछ नंबर गिवन है, जैसे 1 2 3 नंबर्स गिवन है डेसिमल के फॉर्म में, और इसको चेक करना है, डिसाइड करना है कि एक एक्सप्रेशन में कौन सा एक्सप्रेशन डेसिमल एक्सप्रेशन है ये, और इसको अगर P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो Q के बारे में भी कमेंट करना है हमें कि Q
के बारे में कुछ बताइए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टार्ट करते हैं। क्या होगा सॉल्यूशन, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट नंबर क्या गिवन है, गिवन अ डेसिमल एक्सपेंशन, लिखेंगे गिवन अ डेसिमल एक्सपेंशन, गिवन अ डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 43.12345678 एंड 9, ये डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है। तो गिवन नंबर हैज, यहाँ लिखेंगे द गिवन नंबर हैज terminating expansion, we can write, so we can write the number as, इस नंबर को क्या लिख सकते हैं 31 द डेसिमल, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जहाँ डेसिमल था उसको 1 लिख दिए, यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल था और इसके बाद कितना 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 नंबर है तो 9 जीरो इस पे दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, तो इसको इस फॉर्म में लिख दिए, which is of the form p by q। जब इसको p by q के फॉर्म में लिख दिए तो q के बारे में कुछ कमेंट्स भी करना है हमें, तो q के बारे में क्या कमेंट्स करेंगे, तो लिखेंगे therefore the number 43.123456789 is a rational number since the number has terminating decimal expansion, the factors of q must be of the form 2 to the power m into 5 to the power n हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। द given a decimal expansion, decimal expansion, क्या गिवन है 0.12012012001000 एंड सो ऑन, ये एक्सपेंशन गिवन है। वी ऑब्जर्व द गिवन इक्वेशन, the given expansion,
given expansion, we can say that the number has we can say that the number has non terminating and non-repeating and non-repeating decimal expansion. Hence we cannot express it in the form of P by Q. Therefore the number is irrational. जब रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? इरेशनल होगा. इरेशनल. नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन था. क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन था? गिवन the decimal expansion क्या गिवन है? 43.123456789 बार. मतलब कि ये डेसिमल के बाद का जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है. तो गिवन number has non-terminating but repeating decimal expansion. Repeating decimal expansion. सो ये वाला जो नंबर है ये तो रिपीट कर रहा है ना बार बार. सो द number will be of the form P by Q. Therefore the number 43.123456789. Therefore the number is a rational number. नंबर. जब रेशनल नंबर है बट the factors of denominator are not
आर नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n. Denominator also has factors other than 2 and 5. ये होगा क्वेश्चन नंबर फिनिश। तो यहाँ से हम लोगों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट कर लिया और फर्स्ट चैप्टर का भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट नए चैप्टर का नए एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।